अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। एक सुंदरता भरी चीज हमेशा के लिए आनंद का स्रोत होती है। उसकी सुंदरता निरंतर बढ़ती रहती है। यहाँ कभी भी बेकार चीज में परिवर्तित नहीं होती। लेकिन यहाँ हमें एक शांत लताओं से घिरा हुआ घर प्रदान करती है और यह मीठे सपनों से भरी, स्वास्थ्य और शांत श्वास से भरी नींद होती है। कवि कहते हैं कि सुंदरता, सौंदर्य सदा बनी रहती है। यह कभी मुरझाती या समाप्त नहीं होती, बल्कि समय के साथ साथ यह और भी बढ़ती जाती है। कवि की दृष्टि में सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि समय के साथ और निखरती है। कवि के अनुसार सुंदरता एक सुंदर छायादार वृक्ष की तरह है, जिसकी छाया में सभी जीव जंतु चैन से विश्राम कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं। इसलिए हर अगले दिन हम अपने को पृथ्वी से बांधने के लिए फूलों की एक माला को गूंथ रहे हैं। निराशा के बावजूद, नेक गुणों की कमी के बावजूद, उदास दिनों और अंधकारमय राहों के बावजूद, जो हमारे जीवन की खोज को कठिन बनाती है। हाँ, इन सब के बावजूद सौंदर्य का कोई न कोई रूप हमारे अंधकारमय मन से निराशा का पर्दा हटा देता है। कवि कहता है कि प्रत्येक दिन हमारे जीवन में जीने की प्रेरणा सौंदर्य, सुंदरता से ही मिलती है। यही सौंदर्य हमारे भीतर जीने की इच्छा को जगाता है, भले ही हमारे आसपास दुखद क्षण और क्रूर लोग क्यों न हो। इसीलिए कवि यह कहना चाहता है कि यदि सौंदर्य न हो तो यह पृथ्वी क्रूर लोगों और दुख भरे उदास क्षणों से भर जाएगी। ईश्वर द्वारा रचा गया यही सौंदर्य है जो हमारे हृदय से दुख और निराशा को दूर करने में सहायता करता है। ऐसी सुंदर वस्तुएं हैं जैसे सूर्य और चंद्रमा, पुराने और नए पेड़ जो सरल भेड़ों के लिए छाया का वरदान देते हैं। और ऐसी ही सुंदर है डैफोडिल, एक प्रकार का फूल जो हरे भरे संसार में खिलते हैं। और वे स्वच्छ जलधाराएं, छोटी नदियां जो गर्मी के मौसम से बचने के लिए अपने लिए ठंडी छाया वाला आश्रय बनाती है। यहाँ कवि पृथ्वी पर उपस्थित सुंदर चीजों का वर्णन करता है। इनमें सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, फूल, नरगिस या डैफोडिल और नदियां शामिल हैं। कवि कहता है कि ये सभी चीजें पृथ्वी द्वारा सभी जीवों को दिया गया एक आशीर्वाद, वरदान है। वह आगे बताता है कि वृक्ष हमें अपनी छाया देते हैं, फूल अपनी सुंदरता से हमें आनंदित करते हैं और नदियां गर्मियों में अपनी ठंडक से हमें शीतलता प्रदान करती है। ये सभी प्रकृति की सुंदरताएं हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जंगल के बीचों बीच उगी हुई झाड़ियां जो सुंदर और सुगंधित गुलाब के फूलों से वहां बिखरे पड़े हैं, और इसी प्रकार तबाही का वहां वैभव उन महान व्यक्तियों की मृत्यु में भी है जिनके बारे में हमने कल्पनाएं की है। वे सभी सुंदर कथाएं जो हमने सुनी या पढ़ी हैं, वो सब अमर आनंद का एक अंतहीन स्रोत है जो स्वर्ग की सीमा से हम पर निरंतर बरस रहा है। कवि आगे धरती पर मौजूद और भी सुंदर चीजों का वर्णन करता है, जैसे सुंदर कस्तूरी गुलाब, मस्क, रोज जिनकी सुगंध बहुत मनमोहक होती है। फिर वह उन वीर योद्धाओं की कथाओं का उल्लेख करता है जिन्होंने अपने देश या मानवता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि कहता है कि ये सभी सुंदर चीजें भगवान के उपहार हैं जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। ये सुंदर वस्तुएं अमर हैं। ये ईश्वर द्वारा दिया गया अमृत है जो हमें जीवन की दुख और पीड़ा के बावजूद आगे बढ़ने का कारण प्रदान करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।